दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब उनका आंकड़ा 72,58,000 के पार हो गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,10,000 से ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में 1,07,000 नए मामले सामने आए। देश भर में कोरोना ने 2,73,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,33,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अभी एक्टिव केस 1,32,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना रोकथाम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की। भोपाल में आज 56 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसी के साथ बैरसिया के सीआरपीएफ कैंप में भी आज दूसरा मरीज पाया गया है। आयुषर भौरी गांव में बने क्वारंटीन सेंटर में सबसे ज्यादा 10 संक्रमित मिले हैं। भोपाल में संक्रमितों की कुल संख्या 1888 हो गई है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया के दिल्ली अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां 4 दिन से अस्पताल में ही भर्ती हैं। गले में खराश और बुखार की शिकायत के चलते उन्होंने अस्पताल में चेकअप कराया था। कोरोना संकट के कारण लगे लॉकडाउन में बड़ी संख्या में लोगों का अपने शहर की ओर पलायन हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई को लेकर बाल तस्करी और बाल श्रम का खतरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। उसके पहले भगवान महादेव की आराधना की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर के कुबेर टीला में 10 जून से अनुष्ठान के साथ काम शुरू हो जाएगा। इसी के साथ राम मंदिर के ढांचे पर काम शुरू हो जाएगा। 10 जून को महंत कमल नयन दास अन्य संतों के साथ पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से प्रदेश के सभी सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों समेत सभी लोगों से सहयोग राशि प्रदान करने की अपील की है ताकि कोरोना महामारी के इस संकट में जरूरतमंदों की मदद की जा सके। साथ ही सीएम ने पहले दान के लिए धन्यवाद बोला है। मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी 10 जून को यानी कि कल मध्य प्रदेश के 7 संभाग में 7 वर्चुअल रैली आयोजित करने वाली है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली से होगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 4 दिनी प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए। इसके बाद मौजूदा प्रदेश सरकार पर बरसते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में पहली बार सौदेबाजी में सरकार बनी है। मंत्रालय में भी सौदेबाजी चल रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। पूर्व मंत्री दीपक जोशी की तरफ से दिग्विजय सिंह की तारीफ करने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय को बुजुर्ग नेता बताया और कहा कि बुजुर्गों की तारीफ होनी चाहिए। दरअसल दिग्विजय सिंह ने दीपक जोशी को ईमानदार पिता का बेटा कहा था। ग्वालियर में खुद पर हुए हमले को पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल ने कांग्रेस की साजिश बताया है। मुन्ना लाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनकी हत्या कराना चाहती है क्योंकि उसे दलित वोट खिसकने का डर है। मुन्ना लाल गोयल सुबह 10 बजे एक दलित युवक की हत्या के बाद उनके परिजन से मिलने गए थे, जहां भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष को सुवासरा विधानसभा उपचुनाव का प्रभारी बनाए जाने के बाद सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका विरोध करते हुए संवैधानिक पद का दुरुपयोग बताया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र नाहटा ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी ने सीधे साधे विधायक को पेंच में फंसा दिया है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक आपदा प्रबंधन के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। बैठक में बीजेपी के सभी विधायक उपस्थित रहे, लेकिन कांग्रेस का एक भी जनप्रतिनिधि बैठक में नहीं पहुंचा। सांसद शंकर लालवानी ने कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस अभी से ही मैदान छोड़ रही है। बिलासपुर के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला खनिज संस्थान न्यास के शासकीय पदों की परिषद की बैठक ली है। बैठक में डीएमएफ द्वारा कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया गया। करीबन 45 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सहमति भी दी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 2 साल से अटकी पड़ी भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए आवेदकों ने एसपी कलेक्टर से गुहार लगाई है। आवेदकों का कहना है कि कई प्रक्रिया लेट होने से कई लोगों की उम्र की जो सीमा है वो समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है।
लॉकडाउन के दौरान पुलिस के साथ काम कर रहे एनजीओ कार्यकर्ताओं का बीमा कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। लोकेश कावड़िया की तरफ से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य शासन सामाजिक कार्यकर्ताओं का जीवन बीमा कराए। छत्तीसगढ़ में पहली बार जिला पंचायत की सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई। इसमें सरगुजा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी हिस्सा लिया। लॉकडाउन खुलने के बाद केंद्र सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। देश भर में देखो अपना देश श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्यों से उनके पर्यटन की जानकारी जुटा रहे हैं। मंगलवार को छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधिकारियों ने भी केंद्र सरकार को प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी दी। इंदौर में अनलॉक पार्ट 1 को लेकर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सुझाव दिए गए। अनलॉक पार्ट 1 में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल को खोलने पर सहमति नहीं बनी है। वहीं प्रशासन का फोकस शहर के कोर और मध्य क्षेत्र पर ज्यादा है। इन इलाकों को चालू करने की सशर्त अनुमति दी जाएगी। डिंडौरी जिले में रेत ठेकेदार विजय जसवानी ने शासन को 45 लाख रुपए का चूना लगाया है। ठेकेदार पर लाखों रुपए बकाया होने के बाद भी खनिज विभाग के अफसरों ने उसे खदान संचालन की अनुमति दे रखी थी। मामला का खुलासा होने के बाद ठेकेदार को अब डिमांड नोटिस जारी किया गया है। भोपाल में अनलॉक पार्ट 1 के बाद कोरोना संक्रमण 50% अधिक तेजी से बढ़ने के बाद कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। कलेक्टर ने कहा कि सभी कोविड-19 की गाइडलाइन का 100% पालन करें ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती एक महिला के परिजनों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाया है। साथ ही डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। परिजनों का कहना है कि अस्पताल लाते समय बच्चा अच्छी तरह देख रहा था। कई दिनों के इलाज के बाद सोमवार को बच्चा गया कि आंखों की दोनों की खराब हो गई है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 28 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें कोविड-19 अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। जिले भर में 54 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए थे। वहीं अब तक कुल 35 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 19 मरीजों का उपचार कोविड-19 अस्पताल में जारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गोबरा नवापारा में 48 लोगों का सैंपल लिया है। इन सैंपलों को जांच के लिए रायपुर एम्स भेजा गया है। बता दें कि गोबरा नवापारा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने 48 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे जन जागरूकता कार्यक्रम को जबरदस्त सफलता हाथ लगी है। सालों से नक्सली संगठन में काम कर रहे 7 नक्सलियों ने सुकमा के कोंटा के इंजरम स्थित सीआरपीएफ के 219वीं बटालियन के मुख्यालय में आकर सरेंडर किया है। सरेंडर करने से पहले 7 नक्सली कई नक्सली घटनाओं में शामिल रहे थे। नक्सलियों को कारतूस सप्लाई के मामले में सुकमा में पुलिस ने 4 सप्लायरों समेत 2 पुलिस जवानों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए पुलिसकर्मियों में एक एएसआई और एक हेड कांस्टेबल शामिल है। कबीरधाम जिले की चिल्फी थाना पुलिस ने नक्सलियों को पैसा पहुंचाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7,10,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक पैसा देने वाला अपने आप को बीड़ी व्यापारी का मैनेजर बता रहा है। वहीं पैसा लेने वाला मध्य प्रदेश का लांजी का तेंदुपत्ता फड़ का मुंशी बताया जा रहा है। अभनपुर के भुरका गांव में सरपंच ने मनमानी करते हुए मनरेगा के काम को बंद करवा दिया। इससे आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। वहीं ग्रामीण सरपंच पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से साठगांठ कर काम बंद करवाने का आरोप लगा रहे हैं। गरियाबंद जिले के पांडुका में नाबालिग की सगाई को बाल संरक्षण की टीम ने रुकवा दी। बताया जा रहा है कि कुगदा गांव में 15 साल की नाबालिग बच्ची की सगाई की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने के बाद बाल संरक्षण आयोग की जिला इकाई ने सगाई कार्यक्रम को रुकवाकर परिजनों को समझाइश दी। छत्तीसगढ़ में 10 जून से 15 अक्टूबर तक सभी रेतघाट बंद रहेंगे। मानसून की निकटवर्ती संभावना को देखते हुए केंद्र पर्यावरण विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। पहले लॉकडाउन में खनन बंद था, अब हर साल की अपेक्षा 5 दिन पहले बंद होने से निर्माण कार्य में अब रेत की किल्लत हो सकती है। सीहोर जिले में रेत का अवैध खनन नहीं थम रहा है। रेत माफिया हावी है, बंदूक की नोक पर खनन हो रहा है। इसे ग्रामीणों में भारी दहशत देखा जा रहा है। उनकी पहुंच के आगे प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। इतना ही नहीं, सड़कों पर बेरोक दौड़ रहे रेत के ओवरलोड डंपर से लोगों की मौत भी हो रही है। कटनी के जिला सहकारी बैंक के मैनेजर और कैशियर ने किसान की पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि किसान बैंक में गेहूं की फसल का पैसा निकालने के लिए गया हुआ था। बैंक का गेट खोलने को लेकर किसान का बैंक कर्मियों से विवाद हो गया, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने किसान की पिटाई कर दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच कर रही है।
उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के ऊंचा मताना में बेटे की पिटाई से पिता की मौत हो गई। वहीं परिजन सामान्य मौत की बात कहते हुए अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्ग जिले के अंजौरा पुलिस चौकी एरिया में एक बुजुर्ग की अचानक मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्ग की लाश को मरचुरी में रखवा दिया है। सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि मौत कैसे हुई है। उसके बाद ये शव परिजनों को सौंपा जाएगा। दुर्ग जिला अस्पताल में 8 साल की बच्ची की तबियत खराब होने से इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन ने शव को मरचुरी में रखवाकर सैंपल जांच के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा है। रिपोर्ट आने पर ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा। बताया जा रहा है कि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होने पर उसे चिल्ड्रन वार्ड में भर्ती किया गया था। कोंडागांव के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोड़ा गांव के पास सुबह सड़क हादसा हो गया। हादसे में कार ने सड़क पार कर रहे बाइक को ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई। डबरा के बस स्टैंड में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है। शाजापुर जिले के बिजनाखेड़ी गांव में हुए एक दर्दनाक हादसे में एक निर्माणाधीन कुएं की दीवार गिरने से कुएं में काम कर रहे 4 मजदूर दब गए, जिनमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। दबे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। भोपाल में दोस्ती की अनोखी मिसाल देखने को मिली। दरअसल कलियासोत डैम में नहाने गए गजेंद्र और अमित का मगरमच्छ से सामना हो गया। तैरते समय अमित पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया, जिसके बाद गजेंद्र अपनी जान की परवाह न करते हुए दोस्त को बचाने के लिए मगरमच्छ से भिड़ गया और दोस्त को बचा लिया। कोरोना की वजह से इस बार गोचा पर्व के लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी गई है। अगर अनुमति मिली तो 22 जून को नयन उत्सव और 23 जून को रथ यात्रा के साथ गोचा मनाया जाएगा। आज से जगदलपुर स्थित दंतेश्वरी मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर को खुलवाने के लिए जगदलपुर के तहसीलदार पहुंचे। इस दौरान मंदिर स्टाफ द्वारा शारीरिक दूरी का पालन कड़ाई से करवाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मंदिर परिसर में सैनिटाइजर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं।